हेलो एवरीवन, द वेल्थ एकेडमी बाय विनय में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनय कुमार है। मैंने 16 साल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम किया है, जहां पे मैंने स्टॉक मार्केट से लेके म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सब में काम किया है। और मेरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल को स्टार्ट करने का बहुत ही सिंपल है। आई वांटेड टू मेक इंडिया फाइनेंशियली लिटरेट। एक डेटा के मुताबिक जो 74% पीपल हैं उनको फाइनेंशियली वो इलिटरेट है। फाइनेंशियल इलिटरेसी मीन्स पीपल डोंट नो व्हाट आर देयर फाइनेंशियल गोल्स। लोगों को नहीं पता है उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। लोगों को नहीं पता है कौन कौन सी एसेट क्लास अवेलेबल है इन द मार्केट में, जो जहां पे वो इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है, देयर आर मैनी हाउसवाइफ्स who wanted to do work, who wanted to go outside for work, but due to certain restrictions or due to certain problems, they are not able to go outside. But वो काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक ऐसे स्किल्स को उनको नॉलेज के रूप में, विजडम के रूप में देना चाहता हूँ, सो दैट वो घर पे बैठ के पैसा कमा पाए। राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट में 90% ऑफ पीपल लूज देयर मनी इन एफ। It is a public data. SEBI presented this data, showed this data that 90% of people lose their money. But अगर आपको एजुकेशन है, अगर आपको पास ये स्किल है, तो स्टॉक मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हो। तो वो स्किल मैं आप सबको देना चाह रहा हूँ इस चैनल्स के थ्रू। राइट? तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना, मनी को सिंप्लीफाई करना। और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोग अभी पैसा नहीं कमा रहे हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैनल हेल्पफुल होने वाला है। सो I wanted to share what I'm going to share. I'm going to present in these channels so that you would be able to understand क्यों आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन सी विजडम और नॉलेज मेरे चैनल से ले सकते हो। राइट? सो आई एम शेयरिंग सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट वन इज, द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहता हूँ टिल 2030। इन द नेक्स्ट 4 years मैं अपने चैनल के थ्रू, अपनी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहता हूँ, और जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसको सिंपल करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है मार्केट में या यूट्यूब पे और कोई फाइनेंशियल के वीडियोस नहीं है, दे आर सो मच कंटेंट ऑन यूट्यूब, बट थ्रू माई वीडियोस आई वॉन्ट टू मेक इट सिंपल, एक सिंपल लैंग्वेज के थ्रू, जो कि एक लेमैन समझ पाए। राइट? अगर आपको फाइनेंस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इवन देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू लर्न स्टेप बाय स्टेप एंड टू गेट फाइनेंशियली literate. Right? Second one is transform investors into the wealth creators. So there are so many people, as I told you, 90% of people lose their money into the stock market, but दे लूज मनी बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज आ जाए, जो कि एक बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि इस स्किल से आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास वो नॉलेज आ जाए, वो स्किल आ जाए, तो आप घर बैठे कितना भी पैसा कमा सकते हो। एंड वन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टिप्स एंड ट्रिक्स। I will give you totally knowledge, wisdom, and skill which will help you to generate that income. Right? After that knowledge, if you apply that knowledge into your daily life, you would be able to generate a lot of income. जो फैमिलीज हैं उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, कई बार क्या होता है, कुछ फैमिलीज में एक सिंगल अर्नर होता है और सारे के सारे मेंबर और सिंगल अर्नर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सिंगल अर्नर है उस पे एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अगर दूसरे मेंबर, जो फैमिली में दूसरे मेंबर, जो हाउस वाइफ है, जो पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो भी कुछ पैसा कमाना शुरू कर दे घर पे बैठ के, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैमिलीज में आती है, जिससे कि हर बंदा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकता है। राइट? और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो कि जिसके बाद उनको लगता है उनको ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं थी। तो एजुकेशन अगर उनके पास होगा, अगर उनके पास नॉलेज होगा, तो वो कभी भी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे जिसके बाद उनको पछताना पड़े। राइट? और जैसे मैंने बताया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप बिजनेसमैन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो दिस चैनल विल हेल्प यू टू जनरेट दैट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम थ्रू नॉलेज। राइट? आई एम गोइंग टू गिव यू नॉलेज एंड विजडम थ्रू दिस चैनल।
सो व्हाट आर द टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस चैनल? सबसे पहले तो वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। वेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है जहाँ पे सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, टैक्सेशन क्या है, पोर्टफोलियो को आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स कौन कौन से होते हैं, एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, इनकी कैटेगरीज ये कैसे बनी है, आप इनमें से किन में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। पीएमएस के बारे में बात करेंगे जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होता है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 50 lakhs है। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट नॉलेज ऑन द बेसिक प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू गेट द नॉलेज which are constructed for the ultra HNI और HNI clients, right? सो पीएमएस क्या होता है, पीएमएस और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से टाइप के पीएमएस होते हैं, पीएमएस जो मैनेजर होते हैं वो काम कैसे करते हैं, और क्यों आपको पीएमएस में पैसा लगाना चाहिए। अगर एआईएफ की बात करें, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR से स्टार्ट होता है, जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए नहीं बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। एआईएफ बना किन लोगों के लिए हुआ है, कौन से ऐसे लोग हैं जो एआईएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें क्यों एआईएफ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनलिस्टेड इक्विटीज के बारे में बात करेंगे। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स होते हैं, एनसीडी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट एफडीज। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू FDs, bank FDs, where they are not even able to beat the inflation. So there are certain products जहाँ पे फिक्स्ड इनकम के थ्रू दे वुड बी एबल टू जनरेट मोर इनकम देन फिक्स्ड FDs। सो उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम इस चैनल के थ्रू बात करेंगे। स्टॉक मार्केट की एजुकेशन मैं आपको इस चैनल के थ्रू दूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्किल है, अगर आप सीख लो तो आप घर पे बैठ के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, राइट? एजुकेशन के थ्रू आप कैसे कमा सकते हो, आई एम गोइंग टू टेल यू। स्टॉक मार्केट्स के बेसिक के बारे में जानेंगे, स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक से हम इस चैनल को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे आप लोग होंगे जिनको एक एबीसी भी नहीं पता होगा स्टॉक मार्केट में, तो जो एबीसी से स्टार्ट करना चाहता है, दे कैन फॉलो मी एंड दे कैन लर्न फ्रॉम मी एंड दे कैन अप्लाई दैट नॉलेज टू जनरेट इनकम। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है, आप कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना, पीई रेशो, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके फंडामेंटल के बेस पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपने शॉर्ट टर्म में इनकम जनरेट करनी है, आपको डेली ट्रेडिंग करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, आप किसी के स्टॉक के टेक्निकल के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस में किन किन चीजों की जरूरत है उस सब के बारे में बात करेंगे। प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग व्यू जो कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कैंडलस्टिक अप्लाई करके या चार्ट्स देख के अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं, किस टाइम पे पैसा लगाते हैं, कब वो एंट्री करते हैं, कब वो एग्जिट करते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। इलियट वेव थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फेबोनाची के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में भी हम टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन, जहां पे 90% ऑफ पीपल लूज देयर मनी, हम उसको भी सीखेंगे। ना पैसे को गंवाने के लिए नहीं, पैसे को बनाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो पैसा लूज करते हैं, दे आर टू रीजंस व्हाई दे लूज मनी। वन इज फियर एंड द सेकंड वन इज ग्रीड। एजुकेशन के थ्रू आप फियर और ग्रीड को खत्म कर सकते हो और अपने पैसे को बना सकते हो, राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता क्या है, मार्केट या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, और आपके पास फुल अथॉरिटी, आप ऊपर भी बैट कर सकते हो, नीचे भी बैट कर सकते हो। इट मीन्स 50-50 चांसेस आपके पैसे को गंवाने के और पैसा बनाने के। इफ यू डोंट हैव नॉलेज, इवन you have 50-50 chances, right? Why then even 90% of people losing their money? Because they don't have knowledge. They are stuck in fear and greed. अगर आपके पास नॉलेज होगा, आप ना तो फियर में स्टक होगे, ना आप ग्रीड में स्टक होगे, और यू वुड बी एबल टू जनरेट मंथली इनकम थ्रू स्टॉक मार्केट। जैसे कि मैंने बताया, एक स्किल है
इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, और इस नॉलेज के बाद अगर वो नॉलेज को आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करोगे तो आप पैसा कमा सकते हो, राइट। तो हम बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, कॉल पुट के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, ग्रीक स्ट्रेटजीज, हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग विच विल हेल्प यू टू टेक बेटर डिसीजंस, राइट। उसके बाद हम इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। इंश्योरेंस प्लानिंग होता क्या है, क्यों आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इंश्योरेंस को लेते टाइम। और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टेक इंश्योरेंस, बट आई विल रिकमेंड यू, यू should have insurance first, and after that you need to invest your money for the financial goals. First need is to have insurance. We will discuss about this, why you need insurance, right? Don't take any decision, or don't take any judgment initially. Just learn, after that take decision whether I'm saying right or wrong. फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। गोल प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने पैसा लगाना है, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा लगाना है, बच्चों की मैरिज के लिए आपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है। तो ये सारे हमारे गोल्स होते हैं। उन गोल की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम गोल प्लानिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना फंड रखना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में, कौन कौन से टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, टैक्स का पैसा कैसे बचा सकते हो, एसेट एलोकेशन के बारे में बात करेंगे, पर्सनल फाइनेंस, राइट। जैसे कि कहा जाता है, मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट जो है, वो इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए अच्छा हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए अच्छा ना हो, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस। फाइनेंस बहुत ही पर्सनल चीज है, वो सबके लिए अलग अलग है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बजटिंग कैसे करनी है, आप कह रहे हो मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ जी, पर लाख रुपए से मेरा कुछ पैसा बच ही नहीं रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के हम कांटेक्ट में आते हैं, या मैं पिछले 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के कांटेक्ट में आऊं जो हैंडसम सैलरी तो कमा रहे हैं, हैंडसम पैसा कमा रहे हैं, पर दे डोंट डू बजटिंग। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो हम बजटिंग के बारे में सीखेंगे, कौन सी ऐसी मनी हैबिट्स है जो आपको अपनानी चाहिए। डेट मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, आपके कोई लोन चल रहे हैं, आपने कोई किसी का कोई पैसा देना, उसके बारे को उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कौन से डिसिप्लिन है जो आपको अपनाने चाहिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे प्राप्त कर सकते हो थ्रू पर्सनल फाइनेंस। उन सबके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एडवांस वेल्थ क्रिएशन के बारे में जानेंगे। एसेट एलोकेशन क्या होता है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किस टाइम पे और कैसे करना चाहिए। डिवर्सिफिकेशन क्या होता है, डिवर्सिफिकेशन मींस डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट, you should have diversification in asset classes, right? Passive income क्या होती है? Passive income means if you are sleeping, even then your money is working for you. That is passive income. अगर आप कहीं घूमने गए हो, आप सो रहे हो, even then your money is working for you. That is passive income. बिहेवियर फाइनेंस के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, राइट। वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास वेल्थ है, उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करके चल सकते हो, ताकि आपकी जो परमानेंट वेल्थ है, आपने जो वेल्थ क्रिएट किया है, कम से कम वो प्रोटेक्टेड हो, उसके बाद अगली वेल्थ पे आप पैसा कमा पाओ। जनरेशनल वेल्थ के बारे में बात करेंगे, लेगेसी के बारे में बात करेंगे, आप कैसे अपनी वेल्थ को ट्रांसफर कर सकते हो अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को। पोर्टफोलियो रिव्यूज में रियल लाइफ केस स्टडी देखेंगे, जहां पे हम पोर्टफोलियो के रिव्यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल डू, मार्केट क्रैश जब होती है तो उसके लेसन्स को सीखेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना नुकसान होता है, लोग कैसे बिहेव करते हैं मार्केट क्रैश में। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हुए जिन्होंने स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है। आप भी स्टोरीज सुनते हो गए, राइट। तो उनकी स्टोरीज के बारे में जानेंगे, क्या 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 उनमें उनमें उन्होंने अप्लाई किया था जिससे कि वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बने। तो वेल्थ क्रिएशन जर्नी के बारे में देखेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज इन दिस चैनल। सो आई हैव मेड दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया व्हाई यू नीड टू फॉलो मी। आपको मुझे फॉलो क्यों करना चाहिए, आपको क्यों ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको मेरी वीडियोस देखनी है, क्योंकि दे आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, राइट। व्हाई यू नीड टू फॉलो द वेल्थ अकेडमी बाय मी, you should have idea what I'm going to
give in this channel so that you can follow my channel and you can take decision wisely, right? And the objective is very simple: to create secondary source of income for the people who are already working, to create first source of income who are not working, and to make India financially literate. And one disclaimer, I'm not going to give any tips and tricks. अगर आप मेरे चैनल को टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉलो करना चाहते हो, प्लीज डोंट फॉलो मी. आई एम गोइंग टू गिव यू एजुकेशनल वीडियोस ओनली. No entertainment, no bluff, only education, education and education, right? If you are aligned with my philosophy, if you are aligned with the channel, then you can subscribe it and follow for more educational videos. So thank you so much. Wealth Academy by विनय में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मुझे सुनने के लिए, and I hope you are going to get a lot of value through my channel. Thank you so much.